हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद विकास। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रैक्शन यानी भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर पहला सवाल है 4/10, 12/20 और 8/16 का मासा यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र होता है। जब हमको मासा ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो मासा का सूत्र होता है मासा बराबर अंशों का मासा बटा हरों का लासा। हम इसी सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे। अंशों का मासा का मतलब होता है यानी ऊपर जितने भी अंश दिए गए हैं इन सब का हमको मासा ज्ञात करना है, और हरों का लासा यानी नीचे जितने भी हर दिए गए हैं इन सब का हमको लासा ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना देरी किए हुए। यहाँ पर सूत्र हमारा कहता है कि सबसे पहले हम अंशों का क्या ज्ञात करेंगे, मासा। तो हम लिखेंगे कि अंशों का मासा बराबर जितने अंश हैं उनको लिख देंगे यहाँ पर 4, 12, 8। इन सब का हमको क्या ज्ञात करना है, मासा। तो सबसे पहले हम 4 से 12 को भाग कराएंगे। 4 त्याई 12, पूरा पूरा कट गया। अब बचा है अभी यही 4 से हम 8 को भी भाग कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/8, 4 दूनी 8, ये भी पूरा पूरा कट गया। यानी कि मासा हमारा आ गया कितना, लिखेंगे मासा बराबर 4। जिस संख्या से 0 होता है वही हमारा मासा होता है। तो मासा हमारा आ गया यहाँ पर 4। अब हम हरों का लासा ज्ञात करेंगे सूत्र के हिसाब से। अब हरों का लासा ज्ञात करना है, लिखेंगे हरों का लासा बराबर हरों का लासा बराबर हरों का लासा ज्ञात करने के लिए हम पहले हरों को लिखेंगे नीचे 10, 20, 16। इन सब का हमको क्या ज्ञात करना है, लासा। लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, उधर फिर एक लाइन खींचेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंचे 10, 2 दहाम 20, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से अभी कटेगा, 5 कटेगा नहीं, ऐसे उतार लेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा अभी, ये 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, फिर 5 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 एक कम 2, अब 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 एक कम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर इनका गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना निकल आया, 80। अब हमको फाइनल आंसर निकलना है कि मासा। हमको कह तो रहा था कि मासा ज्ञात करना है, तो अब हमने निकाल लिया, यहाँ पर मासा निकाल लिया है और उसका लासा भी निकाल लिया। तो अब सूत्र लिखेंगे मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटा हरों का लासा, हरों का लासा। यही हमारा फाइनल। यहाँ पर अंशों का मासा कितना है 4 और हरों का लासा कितना है बटा 80। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। मासा बराबर यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने मासा ज्ञात कर लिया है। अब हम देखते हैं कि लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 9/30, 27/15, 36/5 का लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले लासा जिस तरह अभी हमने मासा ज्ञात किया है, मासा ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया था कि मासा बराबर अंशों का मासा और हरों का लासा। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर लासा ज्ञात करने के लिए भी सूत्र का प्रयोग करेंगे। लासा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग होता है वो होता है अंशों का लासा और बटा हरों का मासा। इसी सूत्र से हम यहाँ पर लासा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें अंशों का लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलिए देखते हैं अंशों का लासा कैसे निकालते हैं। यहाँ पर
अंशों का लासा लिखेंगे, अंशों का लासा, लासा बराबर हमें अंशों का लासा 1 2 3 तीन अंश है हमारे पास, तो तीनों अंश लिखेंगे पहले 9 27 और 36। इन तीनों अंशों का हमें निकालना है। इस बार हमको लासा, लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 9 नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटता हमारा, 2 18 36 होता है। फिर 2 से कट जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये 27 भी नहीं कटेगा, 2 9 18 होता है। अब 3 से काट देंगे इसे हम, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9। अब फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। अब फिर 3 से कटेगा ये, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। इसका एलसीएम जो निकालेंगे हम लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर में लिखेंगे हम 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, 36 तिहाई कितना होता है 108। इसका लासा कितना निकाल लिया हमने 108। अब इसी तरह हम हरों का मासा भी ज्ञात करते हैं। तो हरों का मासा जो होता है लिखेंगे हरों का मासा, हरों का मासा बराबर, तो हरों का मासा यानी कि 30, 15 और 5 का मासा भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 30, 15, 5। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5, तो और सबसे बड़ी संख्या क्या है 30। तो हम सबसे पहले 5 से 30 को भाग कराएंगे, 5 छंग 30, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसी 5 से अभी देखो यहाँ पर 15 भी बचा है, तो इसी 5 से हम 15 को भी भाग देंगे। 15 को भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5 तिहाई 15, ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो मासा होता है, मासा बराबर आएगा, मासा बराबर हमारा आएगा यहाँ पर 5। मासा भी ज्ञात हो चुका है। अब हमको इस सूत्र पर सिर्फ रख देना है, बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सूत्र हमारा कहता है लासा बराबर, लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटा हरों का मासा, हरों का मासा। सूत्र पर हमारा आंसर लिख देंगे। हमारा लासा कितना आया है 108, लिखेंगे 108। मासा कितना आया है 5, लिख देंगे। यही हमारा होगा लासा बराबर 108 बटा 5। इसका संपूर्ण आंसर यही है इसका। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने भिन्नों का लासा तथा मासा दोनों अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले भिन्नों का लासा ज्ञात किया था हमने, तो जो हमने सीखा उसमें स्टेप नंबर 1 देखते हैं। भिन्नों का मासा यानी ऊपर जितने भी अंश हैं उन सभी का मासा निकालना है, और नीचे जितने भी हर हैं उन सभी का लासा निकालना है। जब दोनों ज्ञात हो जाएं तो इसी सूत्र पर रख देते हैं, मासा बराबर अंशों का मासा बटा हरों का लासा। यहाँ पर रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा हमको। दूसरे स्टेप में हमने सीखा था भिन्नों का लासा निकालना। सेम इसी तरह जब हमको भिन्नों का लासा निकालना होता है तो यानी ऊपर जितने भी अंश दिए रहेंगे उन सभी का हमको लासा निकालना है, और नीचे जितने भी हर दिए हैं उन सभी का हमको मासा निकालना है। जब ये दोनों भी ज्ञात हो जाएं तो हम इसी सूत्र पर रख देते हैं, लासे वाले सूत्र पर रखेंगे। लासा बराबर अंशों का लासा बटा हरों का मासा। इसमें भी फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस पर आधारित हमने 2 सवाल आपको नीचे दिया है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, इसका आंसर हमको लिख कर देंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। धन्यवाद।